कल अपराधी लोग आए और बंदूक के नोक पर घटना को अंजाम दिए हैं और कैश भी लूट करके ले गए और जेवरात भी लूट करके ले गए। दिन दहाड़े 4 हथियारबंद अपराधी आते हैं, दुकान को लूटते हैं और हथियार में 4 फायरिंग करते हुए चले जाती है। न जाने प्रशासन कहाँ सो रही थी। फायरिंग भी हुआ। फायरिंग हुआ 10 राउंड फायरिंग हुई है। अभी कितना घंटा हो गया चोरी हुए? कल यह 2 बजे की घटना है, कल दिन का। स्वागत है आप सभी का हमारा पब्लिक मीडिया बिहार में, और मैं आप सबका छोटा भाई सूरज। अभी जो हम लोग खड़ा हैं ये सासामोसा गोपालगंज जिला है, और ये एक माँ सोनी ज्वेलर्स है, जहाँ की कल का है ना सर, कल का दिन में दुकान को लूट लिया गया है और फायरिंग किया गया है, और काफ़ी लाखों की संख्या में जो भी सामान था उनको बर्बाद हुआ है और लूट के लेके चला गया है सब। तो आइए पूछते हैं कैसे क्या हुआ। स्वागत है सर हमारा पब्लिक मीडिया बिहार में आपका। धन्यवाद। कैसे क्या हो गया सर? देखिए, कल दुकान अपने नियत समय से खुला था और सभी लोग अपने काम में लगे थे, और कल अपराधी लोग आए और बंदूक के नोक पर घटना को अंजाम दिए हैं और कैश भी लूट करके ले गए और जेवरात भी लूट करके ले गए। कितना कैश था? वही 4 लाख के लगभग, जैसा कि हम लोग को सूचना मिला है, 4 लाख के लगभग कैश था। और जो सोना चांदी था कितना वो लोग लेके चले गए? अब वो देखना पड़ेगा। दुकानदार के अनुसार 20 लाख की लूट हुई है यहाँ पे। और मतलब कितना लोग आया था, उसमें से कितना फायरिंग किया? सब कौ लोग ढुका था दुकान में? 4 लुटेरे थे, 2 बाहर थे, 2 दुकान के अंदर थे। फायरिंग भी हुआ? फायरिंग फायरिंग हुआ 10 राउंड फायरिंग हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं, अस्कर गोपालगंज जिला में ही ऐसा होता है। कभी सासामोसा, इससे पहले थावे में हुआ था, काफी लाख की मतलब उसका भी बर्बादी हुआ है। गोपालगंज पुरानी चौक में भी हुआ था ऐसा, और अभी देखिए सासामोसा में हो गया। और इस चीज को मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की इस चीज में भी कमी है। पूरा विफलता है पूरे बिहार प्रदेश में। आए दिन व्यवसायियों के ऊपर, विशेष करके सोना चांदी जो दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, हर दिन लूटा जा रहा है। कल आपको चंपारण में भी, कोटवा में 1 करोड़ से ऊपर की लूट की घटना हुई है। उसके बाद यहाँ भी घटना को अंजाम दिया गया है, और प्रशासन, पूरी व्यवसायियों के सुरक्षा में प्रशासन फेल है पूरे बिहार में। आए दिन वैश्य समाज के लोग हो चाहे व्यवसायी हो, उनकी हत्याएं हो रही हैं। रंगदारी जो नहीं देता उनकी हत्या होती है, दुकानों को लूटा जा रहा है। तो सरकार नाम का चीज बिहार में समाप्त है। अराजक स्थिति है पूरे बिहार में। तो अभी जो लोग ले गया है उसमें से कोई जान पहचाना लोग नहीं है? प्रशासन अभी पकड़ा नहीं है किसी को? प्रशासन अपना जांच कर रहा है। इसके पहले भी हम लोग मांग किए थे, तो कुछ दिन सुरक्षा व्यवस्था शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ाया गया था, लेकिन फिर प्रशासन सुस्त हो गया। मतलब सीसीटीवी कैमरा में उसका फोटो जो आया है? सारा चीज आया है, प्रशासन उस पर जांच कर रहा है अपने स्तर से। अभी कितना घंटा हो गया चोरी हुए? कल यह 2 बजे की घटना है, कल दिन का। 2 बजे का? अभी मतलब 20 घंटे के आसपास हो रहा है। हाँ। और देखिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और अच्छा, आइए सर। हेलो, तो स्वागत है सर। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित गुप्ता है। मैं भी सोना चांदी का व्यापारी हूँ। साथ साथ राजद से मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ व्यावसायिक प्रकोष्ठ का। ये जो घटना हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और ये बिहार सरकार के रीजन में और बिहार में हमेशा होते चला जा रहा है। ये कोई पहला घटना नहीं है। कल 2 घटना घटी है पूरे बिहार में, जिसमें एक कोटवा में हुआ है और एक गोपालगंज कुचायकोट में हुआ है। यहाँ दिन दहाड़े, ये जहाँ पे देख रहे हैं स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे दिन दहाड़े 4 हथियारबंद अपराधी आते हैं, दुकान को लूटते हैं और हथियार में 4 फायरिंग करते हुए चले जाती है। न जाने प्रशासन कहाँ सो रही थी। बिहार में प्रशासन केवल और केवल शराब रोकने के लिए है, क्राइम रोकने के लिए आज के समय में बिल्कुल नहीं है। प्रशासन के पास एक ही काम है कि शराब जितना से जितना पकड़ ले और वहाँ जाके बिहार में जाके शबासी पाले। यहाँ पे दिन दहाड़े व्यापारियों को लूटा जा रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ना तो हमें हथियार दिया जा रहा है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जो हथियार जिसको चाहिए उसको हथियार मिल नहीं पा रहा है, जिसको हथियार नहीं चाहिए उसको हथियार मिल जा रहा है। तो कम से कम हमें बिहार सरकार से इतना तो मांग करने का हक है कि कम से कम जो व्यवसायी बंधु जो सोना चांदी लेके बैठे हुए हैं उनको हथियार दिया जाए, कम से कम वो अपनी रक्षा तो कर सकें। अगर कल ये हथियार इनके पास होता तो नहीं होता। एक क्रिमिनल चढ़ने के पहले 10 बार अपनी जान के बारे में सोचेगा। बिल्कुल
सोचेगा कि नहीं सोचेगा? जी, आप ही मान लीजिए हथियार लेके चल रहे हैं और सामने वाले को मालूम है आपके पास हथियार है, तो आपके पास सटेगा? नहीं सटेगा। तो ये तो कम से कम प्रशासन को समझना चाहिए और बिहार सरकार के मंत्रीगण और प्रशासन को समझना चाहिए कि हमें लाइसेंस दे, ताकि कम से कम अगर आप सुरक्षा हमारी नहीं कर पा रहे तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। अब गैर कानूनी लाइसेंस, बिना लाइसेंस का हथियार तो लेके हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो आप ही पकड़े जाइएगा फिर हम पे आर्म्स एक्ट लगा दिया जाएगा। भले हम अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे, लेकिन लगाया जाएगा हम पे आर्म्स एक्ट। तो कम से कम हमें प्रशासन से मांग यही है कि हर जगह, हर प्रखंड में या हर बाजार में 5 लोगों को चिन्हित करके उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, ताकि कम से कम उनके ऊपर दायित्व हो कि आप सुरक्षा का ध्यान रखिए। कुछ भी ऐसा होता है और कहाँ कमी है वो प्रशासन को बताइए, कहाँ पे चौकी चाहिए, कहाँ पे 2 हथियारबंद पुलिस वाले चाहिए। तो ये सब बहुत जरूरी है, इसकी बहुत कमी है हर जगह। अगर मान लीजिए यहीं पे एक, अगर जैसे ये गुमटी बना हुआ है, जैसे आप बाहर जाइए, नहीं, जैसे आप बाहर जाइएगा तो हर गुमटी में एक हथियारबंद 2 आदमी खड़े रहते हैं पुलिस वाले। कोई मुझे जरूरत भी है, मान लीजिए मेरे साथ वहाँ अगर कोई लूट हो जाती है तो मैं थाना तो नहीं जा सकता हूँ। नहीं। एक आम आदमी थाना जाने से बहुत डरता है, लेकिन यहाँ पे 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे तो आदमी जाके अपनी कंप्लेन कह सकता है, फिर वो हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। हर काम के लिए थाने जाना उचित नहीं है। हर जगह एक हेल्प पॉइंट होना चाहिए शहर के अंदर या हर बाजार के अंदर। यहाँ कहीं भी पूरे कुचायकोट बाजार में कहीं हेल्प सेंटर है? नहीं है। थाना जाए हम सीधे कंप्लेन लिखवाने के लिए? आप जा सकते हैं, कोई एक आदमी, अगर कोई एक आदमी आम आदमी है वो थाना जा सकता है? नहीं, वो अपना घर परिवार वो सब देखेगा, उसके वो सोचेगा कि जाएंगे, कल के डेट में मेरे पास खाने के लिए नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उसमें वो सोच कर ये चीज़ नहीं जाएगा वो। अभी देखिए, सुनने में आया, हम यहाँ पे आए हैं तो सुनने में आया कुछ ही दिन पहले लाख रुपया लूट लिया गया था बैंक से निकलने में एक आदमी का। अब बेचारा वो थाना का चक्कर काटते रहेगा, लाख रुपया तो उसको मिलने से रहा, ऊपर से डर है उसको कि थाना में जाएगा, पूछेगी भैया कहाँ से पैसा लाया हो, कहाँ किए हो, कहाँ नहीं किए हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो कम से कम हमारी यही मांग है कि एक तो आप कम से कम चौकी हर जगह पे, हर कम से कम 500 मीटर पे एक आप छोटा सा चौकी बना दें जहाँ 2 हथियारबंद पुलिस वाले तैनात रहें। दूसरी बात ये कि कम से कम हर बाजार में 5 लोगों को लाइसेंस दिया जाए कि वो अपना सुरक्षा स्वयं कर सके। अब लाठी डंडा और ईटा से तो हम मौजर और पिस्टल का तो हम सामना नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ से पत्थर लोगों ने चलाया है। लेकिन अगर इसी बगल में किसी के पास हथियार होता तो वो फायर तो कर सकता था, भागते तो अपराधी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार का कमी है इस चीज़ में, और कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी इसमें जो है ये चीज़ हो रहा है तो बिहार सरकार का ही। तो बिहार सरकार से हम यही कहेंगे कि जितने भी मतलब जो भी बड़े कस्टमर और जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, इनको अगर एक बार अगर कोई भी घटना हो रहा है तो मान लीजिए प्रशासन तो एक बार आएगा नहीं, पर कहीं भी आप देख लीजिए घटना होने के बाद ही प्रशासन वहाँ चौंका है। तो हम यही कहेंगे बिहार सरकार से, अगर प्रशासन को आने में लेट हो रही है या प्रशासन अगर नहीं भी आ रही है तो गन का लाइसेंस बिजनेस वालों को दिया जाए, क्योंकि अपना सुरक्षा वो खुद करे। अरे कम से कम डरवा तो सकता है, वो लोग भाग तो सकता है, इसमें तो डर रहेगा ना कि भाई मेरे पास जान के डर से वो दुकान पे नहीं चढ़ेगा। अगर मालूम चल जाए कि आपके पास 4 हथियार है, चढ़ेगा नहीं? चढ़ेगा। कल के डेट में मान लीजिए यहाँ पे किसी का मौत हो गया रहता है, इसका अंजाम इसका कौन होता? फिर इतने लोग हैं, किसी को तो मार भी सकते हैं ना, चोर अपनी जान के लिए किसी का जान ले भी सकता था। प्रशासन क्या करती? फिर आती, रिपोर्ट लेती, फिर उसको खोजता, नहीं मिले फिर क्या करती? तो बिहार सरकार से मेरा यही कामना है कि जितने भी हाई बिजनेस लेवल के लोग हैं उनको लाइसेंस दिया जाए, अगर वो खुद अपना सुरक्षा खुद करें, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अंजाम प्रशासन देती है। और ये घटना सासामोसा गोपालगंज जिला का था, और ये एक बार नहीं, काफ़ी 2, 4, 5 बार भी ऐसा हुआ है। थावे में भी हुआ, गोपालगंज पुरानी चौक में भी हुआ। और देखिए दुकान यही है और काफ़ी यहाँ पे भारी संख्या में इनका नुकसान हुआ है। देखिए इसमें काफ़ी लोग हैं, अभी खोजबीन हो रहा है यहाँ चीज़ का। दिखाइए जी, हेलो, रहने दीजिए, तो दिखाइए। ये सासामोसा का घटना था और यहाँ अभी प्रशासन आया है, जो भी हो रहा है अभी देखा जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे पब्लिक मीडिया बिहार में आप बना रहिए और